जो मुख्य अतिथि है, आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है, वो कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और ये समय चल रहा है गवाहियों का। सब गवाही दे रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा गवाही आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी कैसे काम किया। मैं थी तो एक मसीही परिवार से ही, और लेकिन मैं एक नामधारी मसीह के समान थी। मुझे लगता था कि चर्च जाना ही मसीह है, और मैं भी बस चर्च आना जाना करती थी, लेकिन मसीह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, और बस चर्च तक ही का मेरा संबंध था। लेकिन और इससे उस दौरान मैं बहुत से संसारिक चीज़ों में भी पड़ी थी। मैं परमेश्वर का भय वैसा नहीं मानती थी, और इस तरह से मैंने देखा मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, और हर एक प्रॉब्लम्स मेरे ही कर्मों के द्वारा से आए थे। पर एक दिन ऐसा हुआ, 2019 की बात है, 2018 के अंत से ही मैं धीरे धीरे करके प्रभु को जानने लगी थी, और ऐसा करते करते 2019 आया और मुझे, और ऐसे ही करके धीरे धीरे करके परमेश्वर ने मुझे उन भाई बहनों से मिलाया जो वाकई में परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे हैं, और उनके साथ मेरा संबंध बना, और मैं उनके साथ रहते रहते प्रभु को और भी जान पाई। और इस तरह से मैं जब आगे बढ़ी तब मैंने देखा परमेश्वर से हर एक बातों के लिए मैंने दुआ किया। परमेश्वर से जब किसी भी बात को लेकर के उसके सामने जाती, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देते, और इस तरह से मेरा विश्वास बढ़ता गया और मैं ऐसी संगति को ढूंढने लगी। एक समय की बात है जब मैं इस प्रकार की संगति में आना पसंद नहीं करती थी और चर्च जाना पसंद नहीं करती थी। मुझे उस समय लगता था कि खुदा के साथ रहना है ना, तो वो घर में भी रह करके रह सकते हैं, लेकिन जब ऐसी संगति ये कितना ज़रूरी है ये मुझे नहीं पता था। और हम लोग देखते हैं ना कि संगति का भी एक अहम रोल होता है, जहाँ पर आज जैसे हमने गवाहियों को सुना, तो एक दूसरे की गवाही के द्वारा हम सब उत्साहित होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो इस प्रकार से मैं मसीह संगति को ढूंढने लगी, और धीरे धीरे करके मैं मसीह संगति में बढ़ी। उसके परमेश्वर के प्रेम को मैंने जाना और अपने गुनाहों को खुदा के सामने माना, और निश्चय परमेश्वर जो है उसने मेरे हर एक गुनाह को क्षमा किए। 2020 की बात है, 13 मार्च दोपहर के 11:30 से 12 बजे के बीच है। मैं इससे पहले अपने कमरे में प्रार्थना कर रही थी, और मेरा जीवन उस समय प्रार्थना वाला जीवन बनता जा रहा था। मैं दानियल नबी की कहानी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, उसके जीवन से बहुत इंस्पायर थी, और इसी तरह से मैं दानियल के समान दिन में 3 बार प्रार्थना किया करती थी, खुदा के सामने बैठती थी। और ऐसे ही एक वचन मेरे सामने बार बार आ रहा था। आप लोग भजन संहिता 32 अध्याय को देख सकते हैं। उस अध्याय के जरिए परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे, और मैं जब इस वचन को उस समय मेरे बाइबल में कोई भी जैसे हम लोग कई बार दाग लगा देते हैं, कुछ पेपर्स रख देते हैं, उस समय मेरा इसी था जब मैंने बाइबल खोलना शुरू किया था पर्सनल पढ़ने के लिए। तो ऐसा करते हुए एक वचन जो भजन संहिता 32 है, वो बार बार मेरे सामने आ रहा था, और मैं सोच रही थी कि इस वचन के जरिए खुदा मुझसे क्या कहना चाहता है, खुदा मुझसे क्या कहना चाहता है। और एक वचन था अय्यूब 11, उस वचन के जरिए भी मैंने देखा कि बार बार ये वचन मेरे सामने आ रहे हैं। मैं प्रभु को तब बस जानना शुरू की थी, लेकिन उसी के बाद जब मैं 11:30 से 12 बजे के बीच थोड़ा सा आराम कर रही थी और अपने उस वचन के बारे में गंभीरता से जब मैं सोच रही थी, तब मुझे जो है अचानक मैंने देखा कि मेरे कमरे में मैंने दर्शन में देखा कि मैं सोई तो हूँ, लेकिन खुद को मैं उठा हुआ देख पा रही हूँ। मैं खुद ही किसी को देख रही हूँ कि कोई बैठा है पलंग में, और वो मैं ही हूँ। और मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग का मेमना जो है वो मेरे कमरे में घुसा है, और मेरे चेयर में एक लाल रंग का कपड़ा है जिसे वो खा रहा है। और मैंने ये देखा कि वो जो है मेरे समान ही जो दिख रही थी, उसने उसे बोला हटो करके। तभी उस कमरे में आवाज़ आई
कि इसे मत भगाओ, ये पवित्र मेमना है जो तुम्हारे पापों को लेने के लिए आया है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब मैं तुरंत ही घबरा करके उठ गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मेरे सामने ये पहली बार हुआ था और मैं बहुत अचंभित थी और बहुत डर गई थी अपने आप को ही इस तरह से बाहर देख करके। सो उस बात को इग्नोर करते हुए फिर मैं दोबारा सोने का प्रयास करने लगी। तभी मैंने क्या देखा कि मेरे घर का छत जो है वो आधा हट गया है, और जब वो आधा हट गया है वहाँ से ऊपर से एक तेज रोशनी आ रही है जो बहुत श्वेत है, और उस रोशनी में से आवाज़ आ रही है कि अंकिता, मेरा आशीष तुम्हारे ऊपर है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हें और भी आशीष देना चाहता हूँ। जब मेरे साथ ये चीज़ हुआ तुरंत ही फिर वो छत बंद हो गया और मैं रोने लगी फूट फूट करके। उस दिन मुझे अपने गुनाहों का स्मरण आया और भी अच्छे से, और मैंने फिर से खुद को उस दिन परमेश्वर के सामने सरेंडर किया, उसके हाथों पे खुद को समर्पित किया, और इस तरह से परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को क्या चाहता है। इसीलिए मैंने उनसे कहा था, जो प्रस्ताव लेकर आए थे, कि आप इस बात को शेयर मत करना, परमेश्वर अगर अगुवाई करेंगे तो मैं खुद ही हाँ करूँगी। और मैंने परमेश्वर के सामने इस बात को रखा कि पिता, आपकी मर्जी, मैं नहीं जानती, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे बनाया है और आप भली भांति जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। और इस तरह से मैंने अपने प्रार्थना में इस बात को रखा, और ठीक मार्च के महीने में ही परमेश्वर ने मुझसे बातें की, मुझे बताया और मेरी अगुवाई की। और मैं देख पाती हूँ कि परमेश्वर जो है ना, निश्चय हमारे लिए भलाई करते हैं। हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम एक शाही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हम राजा राजकुमार, जो राजाओं का राजा है, हम उसकी संतान हैं। हम सब राजकुमार और राजकुमारी हैं। परमेश्वर निश्चय हमारे लिए राजकुमार और राजकुमारी ही ढूंढ करके रखा है। और यहाँ पर बहुत से जवान भी हैं, मैं उनको भी उत्साहित करना चाहूँगी। कई बार हम लोग अपने जीवन में गलत निर्णय को लेते हैं, बहुत बार हम लोग इस मामले में भी जो है ना बहुत जल्दबाजी करते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है कि आगे चल करके हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं ना, तो वो निश्चय हमें जो है हमारे मांगने से ज़्यादा देता है। उसने मुझे भी दिया है, और आज मेरे पास एक ऐसा जीवन साथी है जिसे परमेश्वर ने दिया है, जो मुझे हर काम में सपोर्ट करते हैं। विशेष करके जब मैं परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसमें वो मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा जन केवल और केवल परमेश्वर की ओर से ही मिल सकता है, क्योंकि हम में वो काबिलियत नहीं है कि हम ऐसे जन को ढूंढें। हो सकता है एक दो चीज़ें अच्छी होगी, पर विश्वास रखिए, जब खुदा देता है ना तो हर चीज़ बेस्ट होती है। हालेलुया। मैं इस गवाही के द्वारा भी परमेश्वर को ही महिमा दूंगी, धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उसने मेरे मांगने से ज़्यादा दिया है, मेरे सोचने से बढ़ करके दिया है। मैं एक बहुत अच्छे परिवार से नहीं हूँ, मैं साधारण परिवार से हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा घर दिया, और उनके जरिए मैं एक अच्छे कलीसिया में भी जुड़ने पाई हूँ, जहाँ से मैं परमेश्वर के और भी करीब से जान पा रही हूँ। हमारे अच्छे पास्टर है, ऐसे करके जो है आज मैं खुदा में बहुत अच्छे से बढ़ पा रही हूँ, और ये विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिन में परमेश्वर मुझे और भी आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही से ज़रूर आप सब उत्साहित हुए होंगे। सारी महिमा, आदर, प्रशंसा मैं हमारे खुदा बाप परमेश्वर पिता को ही देना चाहती हूँ। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु को मिले। गवाही, मसीह जीवन गवाहियों का जीवन है। बहुत सारी गवाहियाँ हैं मेरे जीवन में, मैं एक छोटी सी गवाही दूंगा। एक दिन मैं काम से, अपने बैंक का काम मैं करता था दिल्ली में, कुछ पेमेंट थी, पेमेंट जमा करनी होती थी विदिन सेकेंड। अगर आप 1 सेकेंड भी लेट हो गए तो वो पेमेंट जो थी फ्लॉप हो जाती। मैं पेमेंट लेके जाता, अगर कोई दिल्ली गया है तो शायद जानता होगा, एक जगह है उत्तम नगर। उत्तम नगर का जो टर्मिनल है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है,
और मैं पेमेंट लेकर के जा रहा था बैंक में डिपॉजिट कराने को, और ऐसा हुआ कि मैं भाग के इस पार से उस पार जा रहा था। बहुत बड़ा चौराहा है वो, और ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं रोल होता हुआ जा रहा था। उत्तर नगर टर्मिनल से एक बस निकल के आई, उसको सरदार जी चला रहे थे, और मैं बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। मुझे ये था कि बस पेमेंट जमा करनी है, अगर 1 सेकंड भी लेट हो गई तो मेरी पेमेंट ये बेकार जाएगी। 5 करोड़ का वो 5 करोड़ का केस था जिसकी वो पेमेंट जमा करानी थी। तो मैं भाग के जैसे वो गया, गिरा, रोल होता रहा, और बिल्कुल बस ऐसे और मैं ऐसे। तो हुआ ये दिमाग में आया कि खुदा अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरी माँ का, मेरे जो अपने हैं उनके लिए मैं क्या करूँगा, वो लोग क्या करेंगे। और पीछे से एकदम ऐसे जैसे किसी ने यूँ पकड़ लिया। मेरे सिर के और बस के अगले टायर के बीच में मुश्किल से 1 फुट का फासला था, इतना, और मुझे वहीं ऐसे जैसे किसी ने पकड़ लिया। सरदार जी जो थे खड़े हो गए, अशोका लेलैंड बस थी, उसमें ब्रेक पे खड़े हुए एकदम जाम हो गए। बोले मेरे को, बोले तू मेरे लिए मेरी गाड़ी के नीचे आके मरने को बोले तेरे को। तो वो समय मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम उठा, फिर अपनी पेमेंट के बारे में सोचा और फिर भाग गया। बाद में जब हम प्रेयर के लिए बैठे, मैंने ये बात बताई, तब जो मेरे अपने थे, जो मेरे पास्टर थे और लोग थे, उन्होंने ये बोला, विलियम भाई, ग्लैडविन विलियम भाई, आपसे यीशु मसीह कुछ काम लेना चाहता है, इसीलिए आपके जीवन को बचाया है। और हो सकता है आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज से ये भी मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही है। मैं भाई सूरज को यूट्यूब पे वैसे देखता था, लेकिन आज मैं सामने देखूंगा, ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। 4 दिन पहले मैं जा रहा था अपने घर, पता नहीं क्या हुआ, मेरी वाइफ बोली रुक जाओ, और मैं रुक गया, और आज मैं फेस टू फेस खुदा के दास को देखूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। सारी महिमा, सारा आदर यीशु को मिले। सबको प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और उन सारे अतिथियों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जिनको हमने आमंत्रण दिया और वे लोग आए हैं। और इस समय मैं मंच पर सिस्टर अंजुम लकड़ा को, जो इस सभा की ऑर्गेनाइज़र है, आमंत्रित करती हूँ। प्लीज़ सिस्टर अंजुम लकड़ा स्टेज पर आ जाए। टीम है वो लोग रेडी रहे इस समय। वेलकम टीम को मैं आग्रह करती हूँ कि वे लोग स्वागत करने के लिए रेडी रहे इस समय। हमारे बीच में आज के चीफ गेस्ट है ब्रदर जेकब थॉमस, प्रिंसिपल ऑफ बेल्डी चर्च स्कूल। उनका मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ, और उनसे कहती हूँ कि कृपया मंच पर आ जाए। स्वागत की प्लीज़ फूल देकर हमारे चीफ गेस्ट का आदर करेंगे, उनसे मैं अनुरोध करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर। इस समय हमारे बीच में सिस्टर एस कैरकेटा है, चेयरमैन जीएल चर्च। यदि सिस्टर अंजुम लकड़ा स्वागत करेंगे। हाँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। फूलों के द्वारा हम उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। ऑल द वे सरायकेला से आए हैं, जोरदार स्वागत करिए। हमारे बीच में हमारे शहर के एक बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे और गाइड है ब्रदर सोलोमन राजू।
उनका भी हम इस मंच पर स्वागत करेंगे और उन्हें मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जोर से बजाएंगे तो शरीर में गर्मी आ जाएगी, ठंडी भाग जाएगी। इस समय हमारे बीच में ब्रदर कमल है। यदि वे यहाँ पर उपस्थित है तो उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आ जाए। हम उनका स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम से फूल देकर। थैंक यू। हम लोग ब्रदर सुशांत स्वयं को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर। उनका भी फूलों के द्वारा हम स्वागत करेंगे। इस समय ब्रदर विक्टर जॉर्ज को मैं आमंत्रित करती हूँ। उनका भी हम फूल के द्वारा स्वागत करेंगे। ब्रदर विक्टर जॉर्ज। करती हूँ मंच पर। हम फूलों के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। ब्रदर पॉल अब्राहम, प्लीज आप स्टेज पर आ जाए। हॉल में उपस्थित है तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ मंच पर। हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, पास्टर राजीव रांची से। हम लोग सब उनका स्वागत करेंगे फूल को देकर। ऑल द वे रांची से आए हैं। ये ताली बजाइए।